अमेरिका तक के प्लेटफॉर्म पर जाना, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सफ़र तो बहुत लंबा था और एक हिसाब से कहें तो बहुत मुश्किलात थी। जैसे कि ज़ुबानों में कहते हैं कि हम लोग जुगाड़िया बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि मेरा और लियारी वाला और जुगाड़ी ना वैसा हो नहीं सकता। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए। मैं दुबई चला गया, 2 साल वहाँ रहा, 2 साल के बाद दोबारा मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल फ़ोन लेके आ गया मैं। मुझे अब तक याद है, मैंने बिना किसी पूछे गार्ड से वगैरह मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके बैठ रहा हूँ मैं। मुझे अब तक याद है, मैंने किया है। मैंने ये वाला सीन जो है ना, वो एक इंडियन मूवी है उसमें देखा था। मैंने खुद किया है। आमिर खान जो ना वो किसी क्लास में बैठ जाते हैं जाके। जो मुझे पॉकेट मनी मिल रहे थे, वो उस पॉकेट मनी से मैंने ब्रश और वो ले लिया, बुट पॉलिश ले लिया, उसमें डाल दी बैग। मोहल्लत के 2 महीने रह गए थे ना, वो बड़े वो थे, क्योंकि उसके बाद मुझे शायद किसी दुकान में काम करना होता था कि मुझे उस फेस्टिवल में 6 अवार्ड मिले, 4 डॉक्यूमेंट्री के और 2 शॉर्ट फिल्म के, एक ही फेस्टिवल में। आजकल जो बच्चे जितने भी हैं ना, वो सॉरी टू से वो ये है कि वो बहुत जल्दी वाले, वो कहते हैं कि 2 महीने में शॉर्टकट। मेरा तो अचीवमेंट, मेरा तो जो फाइनल जो अचीव गोल है वो ऑस्कर है। क्या बात है। तो मैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट में गया तो मैंने एक गोप्रो लिया जिसका एक वाइड लेंस था। फिर उसके लिए मुझे स्टिक चाहिए थी, तो मैंने एक लकड़े से मैंने उसको बांधा मैंने। सीरियसली? और हाँ, मैं वाकई तो उसके BTS भी हैं, शायद मैं आपसे शेयर भी कर लूँ मैं। तो उन्हीं से मैंने पूरी फिल्म वाइड एंगल से मैंने वो शूट की थी। क्योंकि मुझे कुछ उसको ऐसे भी शॉट्स थे कि मुझे छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी जगहों से मुझे कैमरे को पास करना था। पहला अनाउंस हुआ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट एडिटर का अवार्ड मुझे मिला। जो शोर शराबा हुआ, जो लोग उठे, जो ये वो वगैरह, जो लियारी के नारे लगने लगे, मैंने कहा कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। और अपने हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमने आज जिस शख्सियत को मेहमान बनाया है, इंतहाई ख़ास है। वो ख़ास मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि हमारे कराची का एक एरिया है जिसे हम कहते हैं लियारी। और लियारी जो है वो अक्सर व बेशतर, हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, रिवाइंड करें अगर हम वक्त को थोड़ा सा, तो लियारी का जो नाम था वो ख़बरों में और वैसे भी हम जो है वो बड़ा वायलेंस और एक नेगेटिविटी की सुर्खियों में आता था। और हमेशा जो है वो हम ऐसे वाक़यात देखते थे कि जी लियारी में ये हो गया, लियारी के लोगों ने ये कर दिया, और लियारी इस तरह है और लियारी उस तरह से है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अब जो है वो लियारी की पहचान बहुत डिफरेंट होती जा रही है। और वो डिफरेंट इस तरह से होती जा रही है कि वहाँ के जो नौजवान हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि लियारी का जो असल चेहरा है वो अब दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। और इतनी लंबी तमीज़ मैंने इसलिए बांधी है कि आज जिस शख्सियत को हमने मेहमान बनाया है उनका ताल्लुक़ लियारी से है, और उन्होंने लियारी जैसे इलाके में रहते हुए वैसे हालात में एक शॉर्ट फिल्म बनाई, और उस शॉर्ट फिल्म को जो है वो उन्होंने सबमिशन के लिए दिया इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए। और रिसेंटली जो है वो उनकी शॉर्ट फिल्म 21R2 ने जो है वो अमेरिका के यंग इंटरनेशनल जो एक फिल्म फेस्टिवल है उसमें अवार्ड अपने नाम किया है। और ना सिर्फ उन्होंने जो है वो लियारी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो बिल्कुल जनाब, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लियारी के निहायत ही एक टैलेंटेड फिल्मसाज अदील रईस की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। लियारी के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि थोड़ा सा पीछे जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक बहुत नेगेटिविटी होती थी, एक लियारी और वायलेंस का ताल्लुक हम देखते थे। और आज हम देखते हैं कि लियारी से आप जैसे जो है वो नौजवान निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो किस तरह से आपके ये दिमाग में और अमेरिका तक के प्लेटफॉर्म पर जाना, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? सफ़र तो बहुत लंबा था और एक हिसाब से कहें तो बहुत मुश्किलात थी। और मुश्किलात के कुछ यूँ थी कि आप अगर बात करें तो हमारे पास जो लियारी के अंदर जो आपको जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह के वसाइल थे हमारे पास, वो चीज़ें हमारे पास नहीं थी। लेकिन उन चीज़ों को भी हम लोग दरगुजर करके निकल के हम लोग आगे निकले। हम लोगों ने चीज़ें फेसिस की हम लोगों ने। मैं सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट की वो अपनी एडिटिंग से स्टार्ट की। मेरे फादर फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर थे। उन्होंने जब अपनी काम स्टार्ट किया था वो VHS to VHS उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वो क्योंकि वो अपने एक मेडिकल लाइन में भी थे, उसके बाद भी उनको इन चीज़ों का शौक़ था।
जब वो काम करते थे मैं उनको देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब दौर बदलता गया, वालिद साहब का भी शौक था, परमानेंट काम नहीं था ये उनका। परमानेंट भी काम करते थे वो, क्योंकि उस वक्त वीडियो कैसेट में वो फीचर फिल्म बनाते थे। अच्छा, एडिटिंग करते थे, वीडियो शूट करते थे, डायरेक्टर इधर थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे कि ज़ुबान में लोग कहते हैं कि हम लोग जुगाड़िया बहुत अच्छे करते हैं वो, क्योंकि मेरा और लियारी वाला और जुगाड़ी ना वैसा हो नहीं सकता। मेरे फादर ने बड़े चीज़ों में जुगाड़ किए थे। फिर क्योंकि जब दौर बदलता गया, फिर कंप्यूटर का दौर आया, फिर कंप्यूटर एडिटिंग हुई, तो उस वक्त ये था कि चीज़ें सारी हमारी बिल्कुल अपडेट हो गई। 360 वो कहते हैं ना, आपने चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो मेरे फादर को बड़ी मुश्किलात हुई एडिटिंग पे, ये चीज़ें बनाते रहने की, आप VHS से बना रहे हैं तो DV कैसेट में बना रहे हैं, लेकिन आपको एडिट तो चाहिए वो चीज़ें। क्योंकि मेरा फादर कभी यहाँ जाता है इनके पास, कि उनसे आप पूछते हैं, तो मुझे वो बुरा लगा। मैंने कहा कि अगर वो चीज़ें मैं खुद कर लूँ। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो तो हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त शायद मैं किसी यूनिवर्सिटी या तो किसी फिल्म स्कूल ऐसे इदारे में शायद कोई दाखिला नहीं ले सकता था। अगर मैं सोचता भी तो मेरे सोच से बढ़कर उनके वो जितने भी चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो फिर ये था कि मेरे अब्बे के दोस्त थे, उसको अब्बू ने कहा कि आप इसके बेटे हैं, कुछ हल्के फुल्के काम करते हैं, आप इनके पास जाएं और देखें, सीखो। हाँ, तो उनके पास गया मैं। तो 2 महीने के अंदर मैं फादर को कहा कि आप बस PC ले लें और काम शुरू करते हैं, और मैं करूँगा काम करूँगा। एक जज्बा था, करना था। तो अब्बू ने PC लिया, तो वो काम करते तो ये किस सन की बात है? तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-2010 की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त यहाँ मैं बता दूँ 2009 और 10 में लियारी के हालात बहुत खराब थे। बहुत ज़्यादा ही खराब थे। ऐसी सिचुएशन में आर्ट का कोई काम करना, वहाँ तो लोगों को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए होते थे, और उस सिचुएशन में जो है वो आप ये सब कर रहे थे। ये सब मैं कर रहा था, क्योंकि एक तो ये था कि फैमिली का भी एक पीछे प्रेशर था कि यानी कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, ये वो वगैरह। मैंने कहा नहीं, वक्त आएगा इसका। काफ़ी साल मैंने स्ट्रगल किए इन चीज़ों में। फिर एडिटिंग की, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, मैं दुबई चला गया, 2 साल वहाँ रहा। 2 साल के बाद दोबारा मैं यहाँ पे आया, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेल फ़ोन लेके आ गया मैं, नोकिया के, मुझे जब तक याद है। तो उस वक्त फिर प्रेशर और ज़्यादा हुई, उन्होंने कहा कुछ काम करो। काम करते करते फिर मैंने मोबाइल फ़ोन से मैंने कुछ फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए मैंने, और उर्दू में बनाए मैंने। अच्छा, सही। तो हमारे यहाँ पे एक तो ज़ुबान का एक बड़ा वो था, बैरियर था कि अब अगर मैं बलोच होके कोई उर्दू फिल्म बना रहा हूँ, तो उर्दू में बनाने के बाद कौन बंदा इसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। तो ये भी एक हमारे पास एक बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर लियारी के अंदर मैं उर्दू पे काम कर रहा हूँ, उसको मैं किसी जगह पे चला नहीं सकता, किसी जगह पे वो नहीं कर सकता। वीडियो केबल वाले थे, मैं उनको कहता था, वो हंसते थे मुझ पर, तो क्या बना के ला रहे हो, 5-5 मिनट में कोई फिल्में होती हैं। मैंने कहा ये शॉर्ट फिल्म है, इसको बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट नहीं था ना हमारे यहाँ इतना, और लोगों को मेरे ख्याल में पता भी नहीं था कि शॉर्ट फिल्म क्या होते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं। और उसके बाद फिर ये हमारा एक वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब मैंने कहा कि मैं कोई साइलेंट फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ ना बोलूँ। कॉन्सेप्ट तो लिख लिया मैंने। ये जो साइलेंट मूवी का जो आइडिया आपके दिमाग में आया, तो ये किसी से इंस्पायर थे, मतलब कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? मैं कहाँ से आया आपको कि ऐसी कोई खामोश मूवी होनी चाहिए? वो इन्हीं चीज़ों से आया हूँ मेरे, क्योंकि जब बाउंड्रीज जब बन रही थी लैंग्वेज पे, तो मैंने कहा कि क्यों ना बिना कहे मैं वो कहानी को कन्वे करूँ मैं। और बिना कहे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती? बहुत मुश्किल था, लेकिन बस ये था कि करना था। अब सीन ये हुआ कि 2 जब मेरे दिमाग पे ये आया कि मैंने अपनी कहानी को लिया, वो इसलिए इस वजह से कि जब मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मैं यहाँ वहाँ से लोगों से सीख रहा हूँ। मैं किसी यूनिवर्सिटी वाले बंदे से बैठ के मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब से कुछ मिला, फेसबुक से कुछ मिला, कुछ रिसर्च किए, तो इन सब चीज़ों को मिला के मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मैंने टोटली सेल्फ टॉट। टोटली। तो मैंने उसके भी मैंने जो 212 का कॉन्सेप्ट भी कुछ यही है कि बच्चे को पढ़ने का शौक़ है, वो यूनिफॉर्म तो पहन सकता है, वो बैग तो खरीद सकता है, बैग तो पहन सकता है, किसी से ले सकता है, लेकिन वो तालीम किसी से हासिल नहीं कर रहा था। तो क्या है, वो स्कूल के पास आके विंडो से कुछ सुनता था, वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करके पढ़ता था। तो पहले दिन वो पढ़ रहा है 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8, वो पढ़ रहा है। थर्ड डे जब उसको भागते हुए आके देखते हैं, वो यहाँ से गिर जाता है। उसको लगता है शायद मैंने आज वो चीज़ मिस की मैंने। जब वो अंदर से सुनता है, आगे का पढ़ा, वो खुश होकर बच्चा चला जाता है। एंड में दिखाते हैं कि वो बच्चा एक चाइल्ड लेबर होता है, बूट पॉलिश करता है, और वो एक सेल्फ मेड होता है। वो चाहता है कि मैं पढ़ूँ,
जब शौक इंसान को होता है वो कहीं पे भी किसी भी जगह से भी जाके वो सीख सकता है। मुझे अब तक ज्ञान बट रहा है, ज्ञान बट रहा है, लूट लो जाके। मुझे अब तक याद है, मैंने बिना किसी पूछे गार्ड से वगैरह मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके बैठ रहा हूँ मैं। मुझे अब तक याद है, मैंने किया है। मैंने ये वाला सीन जो है ना, वो एक इंडियन मूवी है उसमें देखा था। मैंने खुद किया है। आमिर खान जो ना वो किसी भी क्लास में बैठ जाते हैं जाके। कराची यूनिवर्सिटी में मेरे कुछ दोस्त यार थे, उनके कुछ स्क्रीनिंग सेशन होते थे, कुछ चीज़ होते थे, तो मुझे ले जाते थे। बस कार्ड नहीं था, उनके साथ गया था कि यार ये मीडिया वाला है, हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा। अंदर गया, उन्होंने बिठा दिया, बैठो। कोई जब तक कोई आपको ना देखे तब तक आप देखते रहो, बैठे रहो। ये आपने किया है? और तो मैंने ये तकरीबन 2 साल तक मैंने किया। ये 2014 से 2016 तक ये तो एक मेरा पीरियड वो था कि बस सीखता रहा मैं। अच्छा। अब कोई फिल्म शूट हो रहा है, मुझे पता नहीं है कि दोस्त ने कहा मेरी फिल्म शूट हो रहा है, मैं वहाँ पे एक्टर हूँ। मैंने कहा मैं भी आऊँगा। मैं वहाँ पे उनके पास गया, साथ चला गया मैं। उसको पता नहीं है पीछे खड़ा हूँ मैं, उसके लेंसेज पकड़ रहा हूँ। मैं आप कौन? मैंने कहा मैं यहाँ पे आया दोस्त के साथ हूँ मैं। आप काम करें, मुझे आपको कोई वो नहीं, बस मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें भी होती थी। जब 2 on the 2 जब आया तो लोगों घर वालों का प्रेशर था। जब आई थिंक उसका फेस्टिवल हुआ 2014 में, फेस्टिवल में ये था कि उन्होंने कहा कुछ हमें एक एडिटर चाहिए, तो हमें कुछ प्रोग्राम एडिट करने हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे उन्होंने 4,500 रुपये, मुझे कहा कि हम आपको 4,500 रुपये दे देंगे, आप हमारे पास यहाँ पे आके फेस्टिवल में काम करो। वो था लियारी फिल्म फेस्टिवल, वो यहाँ पे बादराबाद में रंगून वाले हाल में हो रहा था, मुझे अब तक याद है। और फिर सीन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप काम करते जाएं, आपको शायद कुछ हेल्प आउट मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। उन्होंने मुझे ऑफ़र की आपके पास कोई शॉर्ट फिल्म है? तो मैं सोचने का मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास एक कहानी पड़ी हुई थी। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं दो, मुझे आप वो कैमरा दे दो मुझे एक दिन के लिए। तो उन्होंने कहा वो सोचेंगे, आपको जवाब दे देंगे। फिर फ्राइडे के दिन था, उन्होंने हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक है, आप आके कैमरा ले लेना। नमाज पढ़ के मैं गया, कैमरा लिया, आया, बच्चा वहीं पे घूम रहा था इलाके में। बच्चे को लिया ऐसी रैंडम, कौन से मुझे अब तक याद है। बच्चे को लिया, मैंने कहा कि जाके अपने यूनिफॉर्म पहन के आओ और अपना बैग खाली करके ले आओ। खाली करके ले आया। जो मुझे पॉकेट मनी मिल रहे थे, उस पॉकेट मनी से मैंने ब्रश और वो ले लिया, बुट पॉलिश ले लिया और उसमें डाल दी बैग में। अब मैंने कहा था कि शूट करना है, मैंने स्टार्टिंग अपने घर से ली कि मैंने, और मेरे घर वालों को पता नहीं है कि मैं घर पे शूट कर रहा हूँ। वो क्योंकि वो ऊपर के फ्लोर में थे, क्योंकि जब अब 3 बजे के वक्त ही होता है कि वो घर वाले सो जाते हैं या तो रेस्ट करते हैं, वो ऊपर ही होते हैं अपने, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं नीचे में गया, नीचे ही मैंने सारा सेटअप किया, मैंने शूट किया, वहाँ से निकला। अब गलियों में जा रहा हूँ, अब हर फ्रेम में जा रहा हूँ, मुझे कोई गनमैन भी फ्रेम में मिल रहा है, वो सब चीज़ें मिल रही हैं। मैंने कहा बस तू पहाड़ा पढ़ो, चलते जा। वो सब चीज़ें उसने की। उस वक्त हमारे पास डबिंग का कोई वो नहीं था कि हम लोग ADR करें, डबिंग करें। तो मैंने उसका नेचुरल साउंड में ये था कि मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, उसके साथ गया, मैंने कहा उसी गलियों में तुम घूमता जाओ, इसको पढ़ते जाओ। और मैंने वही नेचुरल रिकॉर्डिंग की मैंने की, और नेचुरल रिकॉर्डिंग डबिंग एडिटिंग मैंने वहीं पे एडिट की। मैंने एडिट करने के बाद मैंने वहीं पे ही मैंने सबमिट की। हमने शायद एक 20 डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी दौरान, और एक 2 on the 2 बनाई। क्या बात। और दोनों सबमिट हमने कर दी। अब वहाँ पे मुकाबला हमारा था कराची यूनिवर्सिटी और बाकी कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के डॉक्यूमेंट्रीज थे जो कांस में नॉमिनेट भी थे। तो मुझे बहुत डर था, मैंने कहा अब क्या होगा। तो लास्ट डे जब हुआ, उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स को लेके आप यहाँ पे आ जाएं फेस्टिवल में। मैं अपने अम्मी अब्बू को ले गया। मैंने कहा आप लोग तैयार हो के आ जाना। आपको नहीं पता था कि कुछ भी नहीं पता मुझे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। पहला अनाउंस हुआ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री बेस्ट एडिटर का अवार्ड मुझे मिला। जो शोर शराबा हुआ, जो लोग उठे, जो ये वो वगैरह, जो लियारी के नारे लगने लगे, मैंने कहा कि ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर उसके लगा कि मेहनत वसूल हो गई। मैंने कहा बस, क्योंकि मेरे अब्बू अब्बू वहीं पे थे, मैं अब्बू ने देखा कि यानी कि कुछ कर लिया, यानी कहाँ जहाँ तक जो। और मैंने आई थिंक जो मोहल्लत के 2 महीने रह गए थे ना, वो बड़े वो थे, क्योंकि उसके बाद मुझे शायद किसी दुकान में काम करना होता था। ये तो कुछ करना था, मैंने कहा लेकिन नहीं, रील यही करना है। वो अवार्ड मिली, यानी कि मुझे उस फेस्टिवल में 6 अवार्ड मिली, 4 डॉक्यूमेंट्री के और 2 शॉर्ट फिल्म के, एक ही फेस्टिवल में, जिसमें मुझे इस फिल्म में बेस्ट स्क्रिप्ट का और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री के सारे अवार्ड तो हमने ले लिए। क्या बात है। बिल्कुल, आपकी मजीद भी हम जो आपकी आगे की अचीवमेंट्स हैं वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम अभी वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अदील रईस, जो कि शॉर्ट फिल्म बनाने में माहिर है और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। मजीद भी हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। यहाँ ये बताएं कि जिस तरह आपके पास आइडियाज़ थे, आपके अंदर लगन भी थी, आपके अंदर जस्तजू भी थी, लेकिन आपके पास कैमरा नहीं था। जिस तरह आपने बताया कि आपने पैसे टुकरा के कैमरा बोरो किया आपने, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आपकी तरह नॉट ओनली इन लियारी, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कितने ऐसे फिल्म स्टार्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती होगी, आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्ट करती हैं ये चीज़ क्रिएटिविटी को? ये बहुत इफेक्ट करती हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी के वक्त में, अगर अभी 2023 की बात करूँ तो 2023 के अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। अगर अपनी बात करें तो हमारे वक्त शायद वो चीज़ें हमारे पास मौसूल नहीं थी। हमारे वक्त में कैमरे बहुत एक्सपेंसिव थे। अगर मैं DSLR की बात करूं तो शायद मैं 600D या तो 500D को लेने के लिए भी मैं बहुत सोचता था कि ये पता नहीं ड्रीम कैमरा है हमारा, पर इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, कितना महंगा है। और सोशल मीडिया का वो पावर भी इतना नहीं था कि हमारे पास कि हम लोग उसको किस तरह यूज़ करें। अभी हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। जैसे कि अगर बात करें कि आप कोई फिल्म बनाओ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 202 मैंने जब अपलोड की थी मैंने फेसबुक पे, तो अपलोड करने के बाद मुझे एक फीचर फिल्म मिली थी। अच्छा। उसमें मैंने एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम किया, एज एसोसिएट काम किया, फिर उसके बाद सेकंड लीड करेक्टर मैंने काम किया। मैंने शाह मूवी 2015 में मैंने की। मैंने उसके बाद जब ये था कि आपके पास अगर हमारे पास अभी आजकल जो बच्चे जितने भी हैं ना, वो सॉरी टू से वो ये है कि वो बहुत जल्दी वाले, वो कहते हैं कि 2 महीने में शॉर्टकट वो कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, बस यूं करके और यूं हो जाए। एक तो ये कि हमें बहुत जल्दी मशहूर होने का शौक हो गया है कि हम कुछ नहीं करें, और मेरे ख्याल में ये वाली जो आदत बिगाड़ी है हमारी, ये सोशल मीडिया ने भी बिगाड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ऊट-पटांग कर दें और आप मशहूर हो जाते हैं। लेकिन वो वही वाली बात होती है कि यहाँ लक की भी बात होती है। फिर ये कि आपकी वो जो शोहरत है वो आया पॉजिटिव उसमें है या नेगेटिव उसमें है। अब वो वाला जो है ना, मेरे ख्याल में वो पैमाना ख़त्म हो गया है कि बस आपको जो है ना हमारे यूथ को मशहूर होना है। नहीं, हमारे पास भी जैसे मेरे पास भी जितने बच्चे आते थे, जैसे मैं घर पे सिखाता था उसके उनको, या तो फिर कोई जगह होती थी मैं कहता था कि आप लोग आओ सीखो। मेरे पास यूनिवर्सिटी के लोग आते थे, मेरे पास चैनल से भी ऐसे लोग आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी आके मुझसे यानी कि वो मैं उनको ट्रेन करता था इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने कहा मैं वो बंदा हूँ कि मैंने आलात से सीखा है। मुझे पता है कि मैं किस तरह आपको किस तरह इनके ये है कि मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको अगर ये नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं कम से कम में, कम खर्च बाला नशीन। लोग कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, कैमरा नहीं होने का, आप जेब में हाथ डालो, मोबाइल निकालो और शुरू हो जाओ। मैंने जब अपने मोबाइल फ़ोन से फिल्म बनाई थी तो मैंने इटली में जीत ली, तो आप लोग क्या हो, मैं वो मेरे अपने फ़ोन में नहीं। अच्छा, यहाँ हम एक और इनका कारनामा बता दें कि इटली के एक फिल्म फेस्टिवल में भी आपकी कौन सी फिल्म जो थी वो सिलेक्ट हुई थी? वो थी पोस्टर थी मेरी। तो पहले वो पेरिस में जब आया टॉप 15 में सिलेक्ट हुआ तो हमें बुलाया गया, सब चीज़ें हो गई। सरदार शाह ने हमें बुलाया तो सारी उनके प्रोसेस हो गई, मैंने उनको बता दिया कि ये है वो है, लेटर्स वगैरह आए। बस वो ये था कि हमारे पास वक्त बहुत कम था और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा लंबा एक प्रोसेस बताया गया। 40 दिन आपके इस्लामाबाद के हो गए, अच्छा, कराची में आपके सिर्फ एक उस विजिट के लिए अगर मैं वहाँ जाता तो उसको रिसीव करता, कुछ भी होता, वो एक अलग खुशी होती। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये नहीं कि अदील वली रईस का नाम सामने लियारी आ रहा है, ये तो कोई इलाका ही आ रहा है, मेरे नाम के सामने पाकिस्तान आ रहा है। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैंने इंटरनेशनली 28 नॉमिनेशंस मुझे मेरे हुए हैं। और अभी भी जब मैं खुद को गूगल करता हूँ IMDb में कहीं पे भी यानी कि मेरा नाम आ रहा है एज अ पाकिस्तानी, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं जो भी हूँ लियारी से निकला हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ तो किया कि यानी कि कल परसों कोई कह सकते हैं आ गई अदील ने कुछ किया है। लेकिन अफसोस होता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे थे कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप जाकर अपने उस अवार्ड को रिसीव नहीं कर पाए। मतलब ये एक कसक जो है दिल के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, थोड़ा सा अगर कोई काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसको प्लेटफॉर्म तो दें, बल्कि बहुत ज़्यादा उनको सोचना चाहिए हमारे बारे में। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम फिल्म मेकर्स जो हैं हमें बड़ा चाहिए, हमें चाहिए हम अपने काम पे फोकस रखें, हम और मज़ीद उससे ज़्यादा काम करें। मेरा तो अचीवमेंट, मेरा तो वो जो फाइनल जो अचीव गोल है वो ऑस्कर है। हाँ, क्या बात है। तो मैंने जिद है जब तक जिंदा हूँ तो उसके लिए कुछ न कुछ करूँगा मैं।
तो वहाँ तक जाएंगे पहुँचने के इंशाल्लाह जाऊँगा इंशाल्लाह मैं। जाएंगे। और कोशिश यही है कि मैं इन वसाइलों को से अगर रोने से बेहतर ये है कि मैं उस पर काम करूँ। मैं मुझे अब तक याद है कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म करना था, उसके लिए मुझे एक वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत थी, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं शेरशाह कबाड़ी मार्केट में गया, तो मैंने एक गोप्रो लिया जिसका एक वाइड लेंस था। फिर उसके लिए मुझे स्टिक चाहिए थी, तो मैंने एक लकड़े से मैंने उसको मेरे बांधा मैंने। सीरियसली? और हाँ, मैं वाकई तो उसके BTS भी हैं, शायद मैं आपसे शेयर भी कर लूँ मैं। तो उन्हीं से मैंने पूरी फिल्म वाइड एंगल से मैंने वो शूट की थी। क्योंकि मुझे कुछ उसको ऐसे भी शॉट्स थे कि मुझे छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी जगहों से मुझे कैमरे को पास करना था। तो मुझे वो सबसे बेहतरीन वही लगा कि गोप्रो से मैं, यानी कि उन छोटी जगहों से मैं वो शॉट्स बनाऊँ। क्योंकि मैं हॉलीवुड बाकी ऐसी चीज़ें मैं बहुत देखता था, एक्सपेरिमेंट फिल्में। जब मैं लियारी में था, जो मैं बात करता था, मैं बैठे थे होटल में, तो मैं ऐसी बातें करता था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो मुझे पागल समझते थे। यार पागल ऐसी चीज़ें, ऐसे वो चीज़ें होती नहीं है। जब हुए तो वो आज तक मुझे अब तक याद है, वो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, दिल तुम आते नहीं, तुम मिलते नहीं। मैंने कहा यार एक वक्त था कि मैं तरसता था आप लोगों से बैठने के लिए, हम बैठे इस पे बात करें। जब आप लोग तरस रहे हो, लेकिन मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत आगे कुछ करना है। क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं मेरी। मुझे इतना लगता है कि अगर जब बंदा यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि इससे आगे भी हम लोग बेहतर से बेहतर और ज़्यादा काम करें। और कोशिश यही है कि हम चीज़ों से रोने से बेहतर ये है कि हम उन्हीं चीज़ों से काम करें जो हमारे पास मौजूद हैं। अभी तो मुझे अब तक याद है कि लोग 10-10 लाख के इक्विपमेंट लेने के बाद भी वेडिंग कर रहे हैं। हाँ, मेरे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि क्या करना है। यार आपके पास आइडियाज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, फेसबुक में डाल दो, या पे सोशल मीडिया। जैसे कि मैंने किसी दोस्त से मैंने मालूमात की कि मैं अपनी फिल्में कैसे सबमिट करूँ इंटरनेशनली। अगर आपकी फिल्में यहाँ पे नहीं हो रही हैं, आपको कोई यहाँ पे नहीं देख रहा, तो अपनी फिल्मों को बाहर मुल्कों में सेंड कर दें, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट पे। मैंने कुछ फिल्में $0 आपसे यही पूछने वाली थी कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, आप तो चले एक वही वाली बात है ना, एक भट्टी से बनते हुए आते आते आप जो है वो कुंदन बने हैं यहाँ तक आते आते। तो बहुत सारे जो फिल्म साज हैं जिनको रास्ते नहीं पता है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आपके, वो क्या करें? उनके लिए मैसेज यही है कि वो सबसे पहले ये सोचे कि उनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास घर है, मेरे पास लियारी की गलियाँ हैं, तो मैं उनके लिए एक फ़िल्म बना सकता हूँ कि वहाँ पे पैसे नहीं लगते। ठीक है। तो उनके लिए मेरे पास अगर एक सेल फोन हो गया है, तो मेरे पास एक नॉर्मल DSLR है, मैं उससे कोई कहानी बनाऊँ 5 मिनट की या 2 मिनट की या 10 मिनट की, तो उस कहानी को लेके मैं किसी भी फेस्टिवल में, अभी अगर गूगल में सर्च भी करेंगे तो आपको 100 फेस्टिवल नज़र आ जाएंगे। आप फेस्टिवल में डाल दें, अपने काम पे भरोसा कर लें, क्या पता कोई ना कोई काम आपका क्लिक कर गया, तो उस काम के बाद फिर आपका, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि लोग को डराते हैं, हमारे यहाँ पे फिल्म और चीज़ों में डराने का एक बिजनेस रहता है। मैंने जितने भी बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनको पढ़ाया। मैंने यहाँ तक, मुझे अब तक याद है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता था, गेट के बाहर देखता था, मैंने वहाँ पे सेशंस दिए हैं मैंने। क्या बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं अगर बात करूँ कि काफ़ी आपने वहाँ पढ़ा नहीं, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ये होती है अचीवमेंट, और ये होती है अपने काम से लगन। बस यही आप लगे रहे ना, आप रुके नहीं। रुका नहीं, बस मुश्किलात आपके पास आते हैं, आपको 100 बातें 100 चीज़ें कहने वाले लोग हैं, लेकिन आप उन कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, आपको भी कहते होंगे हाँ ये दीवाना है, पागल है। मैं बस ये है कि खामोश रहता हूँ, अपना सोचता हूँ, जो मैंने दिमाग में सोचा है मैंने, आपको 100 बंदे कहें इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, जो आपको बेहतर लगे आप वो करो। बिल्कुल। और बिल्कुल जनाब, मज़ीद भी हम जो है वो बात करेंगे अदील से, उनके अचीवमेंट के बारे में भी और आगे के प्लान्स के बारे में। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में हमारे साथ जो है वो अदील रईस हमारे साथ मौजूद हैं, और इतने अच्छे इन्होंने किस्से बताए हैं अपने कि ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से कभी इटली के फिल्म फेस्टिवल में कुछ जीत रहे हैं, तो कभी अमेरिका के फिल्म फेस्टिवल में कुछ जीत रहे हैं। तो अदील ने अभी बताया जैसे कि अगली मंजिल आपकी जो है वो आप देख रहे हैं ऑस्कर। तो आप क्या समझते हैं कि ऑस्कर के लेवल तक जाने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर? ऑस्कर के लिए जाने के लिए मुझे सबसे बड़ा मुश्किलात जो होगा तो फाइनेंशियली होगा। क्योंकि वहाँ पे पहुँचना, उसको रिसीव करना, उनकी चीज़ों को
मेंटेन करना कि मैं उसको किस तरह उन चीज़ों को मेंटेन करूं और वहाँ पे जाऊं मैं। तो उसकी तैयारी कुछ यूँ है कि शायद मैं अपने बिहाफ पे खुद को इतना तैयार रखूं मैं, क्या पता कि अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद ही अपने बाय सेल्फ चला गया। अगर नहीं हुआ तो हमारा जो दूसरा जो हमारा जो आसरा है वो है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे हमारे अरबाब इख्तियार से? तो खुदारा ऐसे फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करें प्लीज। बस हमारे गवर्नमेंट से बस यही है कि हमें फोटो सेशन होते हैं इनके, या तो फिर इनके लोग होते हैं जो उनसे मिलते हैं, जब वो हमें आश्रय देते हैं, हम बेहतर ये है कि उस आश्रय से ये है कि हमें कुछ ऐसा वो करें, हमें मजबूत करें फाइनेंशियली या तो बाकी चीज़ों में। हमें शायद किसी और जगह जाने की ज़रूरत ना हो, बिल्कुल हमें एक ऐसी जगह पे हो ताकि हम पूरी दुनिया में सपोर्ट पूरी दुनिया में सपोर्ट मैं बोलता हूँ टैलेंटेड लोगों को पूरी दुनिया में सपोर्ट किया जाता है। ये हमारे यहाँ ही मसले हैं। हाँ ये बिल्कुल, तो पूरी दुनिया में तो करते हैं लोग सपोर्ट, ये कर ले। इसके अलावा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे भी ऐसे फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो भी ये इन चीज़ों के अंदर हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको सीखें, हम लोग आगे बढ़ें। शायद उनके लिए भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे वो लोग आएँ, सीखें और चले जाएं। क्योंकि मैं ये है कि मैंने तो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बना ली। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं वहीं पे इनके जो कहते हैं लोग कि यानी कि यार तुम जैसा बंदा हमें कोई नहीं मिलता, या तुम जैसा काम करने वाला। क्योंकि मुझे अब तक याद है कि मैं किसी इदारे में गया, किसी जगह में गया तो मैं खुद ही वहाँ से निकला। उसका रीज़न ये होता है कि मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों से, कि ये जो सीखने की जुस्तजू होती है ना जिस इंसान के अंदर, कि वो उसको हम कहते हैं थोड़ा सा खराबदोश स्टाइल, कि अल्लाह ताला ने आप पे एक फन दिया है। जमूद नहीं चाहिए जिंदगी में, चलता रहता है, चलता रहे और चीज़ें बदलती जाएं। जब आपको आपके काम के अंदर आज़ादी मिल जाए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जिससे हम आज़ाद हो सकते हैं। एक तो हमारा फाइनेंशियल हो गया, क्योंकि जब आपका सोच घर से कमाने में होती है, फिर आपकी क्रिएटिविटी को जंग लग जाता है। क्या हम लोग अपने घर को देखें या तो वो देखें। अच्छा वैसे अदील, कितने नौजवान होंगे ऐसे, चलिए ये तो आपकी फैमिली सपोर्ट थी आपके साथ और आपके अब्बा बहुत सपोर्टिव थे कि आप जो है वो घर भी देख रहे थे और आप अपना शौक की तस्कीन भी कर रहे थे, लेकिन हमारे सोसाइटी में अभी भी कितने ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन एक वो जो ब्रेड एंड बटर कमाने का जो बर्डन रहता है ना मर्दों के कांधों के ऊपर, उसके अंदर कितने लोगों की क्रिएटिविटी रह जाती होगी कहीं? बहुत सारे हैं, मैंने अब तक देखे हैं और मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। और लियारी के अंदर तो कुछ यूँ था कि जब मुझे DSLR मिला तो मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया। अगर मैं बात करूँ तो मशहूरी के अंदर कैफ़ी हो गया, ईवा हो गया, ये वो आर्टिस्ट है। मुझे अब तक याद है कि मैंने इनके साथ बैठ के हम सब ने खुद ने स्ट्रगल की थी। कैफ़ी की पहली म्यूज़िक वीडियो थी, मैंने अपनी बाइक, अब्बू की बाइक ली हमने, और मैं उसकी मॉडल और कैफ़ी हम तीनों मिलकर वीडियो गए, बाइक पे गए, हमने वीडियो शूट करके हम लोग आ गए। क्या बात तो है। वो दिन हम तक याद है। क्या बात है। अभी तो खैर वो कहीं और पे, मैं कहीं और पे, ईवा कहीं और पे, सब हमने अपनी जगह बना ली। क्योंकि जिनके अंदर जज्बा होता है वो अपनी जगह बना लेता है। जिनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं, क्योंकि हमें भी घर का बहुत प्रेशर था, काफ़ी चीज़ें थी कि, लेकिन ये था कि कुछ करने की चाहत थी, हमने काम किया। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको घर पे प्रेशर है, जो भी है, कुछ भी है, अगर आप काम कर रहे हो, अपने लिए अगर एक दिन भी निकालो, आप उस एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे लिए संडे बड़ा दिन होता था कि हम संडे को शूट कर सकते हैं, संडे को आज़ाद हैं, संडे को, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमा फिरा, जी रहे होते थे आप अपनी ज़िंदगी में। संडे को हमने ऐसे नहीं की, बाकी दिनों में हमने स्ट्रगल की। मुझे अब तक याद है मैंने अपनी प्लानिंग जितने भी की चाय के होटल में की, लियारी के अंदर चाय के होटल में गए। एक वक्त ये था कि हमारे पास आते हैं वैसे ऐसे होटलों पे, ऐसे होटल में, क्योंकि हमारे सामने जितने भी लोग आते हैं वो सारी कहानियाँ लेकर हर बंदे की, हर शख्स की अलग कहानी होती है। तो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वो जब अपने एक बाउंड्री में होते हैं, क्योंकि मेरा ये बात हुआ जब इंडस वैली में उनका एक वो सेशन हुआ था, तो वो यहाँ पे आए थे, YBQ की तरफ आए थे, तो मैं भी वहाँ पे चला गया था। तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, फिल्म मेकर्स हैं, अगर किसी को गरीब दिखाना है किसी लड़की को तो वो उसको दुपट्टा पहनाओ, अगर उसको अमीर दिखाना है तो उसको दुपट्टा हटा दो, या तो बस एक गरीब की चारपाई में लगा। गरीब ऐसे नहीं होते। मैंने कहा आप लोगों ने जो गरीब देखे हैं वो आप लोगों ने बड़े बर्गर जैसे गरीब देखे हैं, क्योंकि बर्गर क्योंकि गरीब होना, एक माहौल पे रहना, उन चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों को मुझे पता है कि किस तरह करते हैं। अगर बात करें तो अब तक
हमारे कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिखाया तो जाता है लेकिन उनको दिमाग पे डर एक रखा हुआ है कि आपके पास जब तक 20 लाख का कैमरा नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जब तक आपके पास 5 लाख की मशीन नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अब तक याद है कि मैं जब 212 जब एडिट कर रहा था तो उसका हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त के पास लैपटॉप था जो वो ऑफिस ले जाता था, Pentium 2 ही था उस वक्त, ड्यूल कोर कुछ तरह के वो थे, तो वो मैं ले आया। उसमें एडिट मैंने रात को बैठ के, मैंने लियारी जंग हॉस्पिटल के सामने हमारा घर था, वहाँ रात को बैठ के 12 बजे हम एडिट कर रहे हैं। एडिट करने के बाद दोबारा वो लैपटॉप ले गया, फाइलें डिलीट हो गई, दोबारा मैं आया, दोबारा हमने वो की। तो एक वही पीरियड हमारा एक था, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी लेकिन हमने वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश की, लाने की कोशिश की कि वो चीज़ हमारे पास आए, हम उस पर ज़्यादा काम करें। तो बस यही है कि जो वसाइल जो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाएं, हमारे पास हम उन चीज़ों के साथ और बेहतर से बेहतर काम करें, हम अपनी चीज़ों को अपडेट करें। कि अगर वो एक अनाउंस करता कि अदील अगर आपको अगर कैमरे चाहिए कि कुछ चीज़ों की नीड हो, हम बता दें, हम आपको मशीनरी या कुछ चीज़ें उसको अपडेट कर सकें, सेटअप कर सकें, ताकि हम लोग अगली तैयारी उससे बेहतर कर सकें। वही बात है कि अब जंग में जाएंगे, हमारे पास जब हथियार नहीं होगी तो हम लोग जंग कैसे लड़ सकते हैं। तो ये भी एक जंग है हमारी। तो मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ी जंग और कुछ नहीं है कि हम लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी को मार दाड़ के हम लोग जीत के आ रहे हैं। तो ये और अगर मेरा तो ये कहना है कि ये तो आप बिना साजो सामान के जीत के आ रहे हैं ना, वो जो हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ करते हैं उस बिहाफ पे। और अगर आप लोगों को, आप जैसे फिल्म मेकर्स को, आप जैसे टैलेंटेड लोगों को एक प्रॉपर मुहैया किया जाए, एक प्रॉपर जो है वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, खेलने के लिए मैदान दिया जाए, तो फिर कहाँ नहीं हम जा सकते। फिर तो हम बस ये होगा कि बस घर वालों को बोलेंगे 1 साल तक हमें भूल जाओ, हम जा रहे हैं मिशन पे, काम करके आ रहे हैं, ऑस्कर लेकर ही आना है। हाँ, तो बस वही कोशिश होगी, वही एक हमारी लगन होगी कि अब कोशिश यही होती है कि हर जगह जाते हैं। क्योंकि मुझे ये था कि हमने अपनी चीज़ें भरोसा था। जब मुझे याद है पाकिस्तान में एक्सपो सेंटर में फेस्टिवल हो रहा था, जब फिल्में आ रही थी मैं पीछे ऐसे ही बैठा हुआ था, नॉर्मली जो लोग आते थे, वो मैंने 1 लाख में शॉर्ट फिल्म बनाई है, मैंने इतने फिल्म में शॉर्ट फिल्म बनाई है। और आपका बजट क्या होता था? हमने होता मेरा बजट 250 रुपये, 300 रुपये। और जब पीछे मैं बैठा हूँ सोच रहा हूँ, वो कहते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं खड़ा हूँ और किसी ने सुन लिया। मैंने कहा पहले नंबर पे, दोस्त को मैंने कहा पहले नंबर पे तो हम ही हैं, ईजी हो जाओ। तो वो देखने लगा मुझे। उसके बाद फेस्टिवल खत्म हो गया, अनाउंस हुई, फर्स्ट प्राइज़ हमको मिला। फर्स्ट प्राइज़ मेरे को मिला, वो हैरान हो गया। उसने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पे कोई रिलेटिव है, बंदे तुम्हारे यहाँ पे फेस्टिवल के। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं था। सुबह मैं सो रहा था, दोस्त मेरे पास आया कि चलो भाई फिल्म सबमिशन करना है, वहाँ पे फिल्म वो चल रही है। बाद में मुझे पता चला कि वो है, मैं वहाँ डायरेक्ट गया, मैंने USB में फिल्म डाली। इन लोगों ने USB भी मेरी ख़राब थी, मैं दुआ कर रहा था वो फिल्म वो कॉपी हो जाए, वो बहुत है। अल्लाह। बाइक पे आए हम लोग यहाँ पे एक्सपो सेंटर में, मैं गया, फिल्म सबमिट की, यहाँ पे गई, पहले नंबर पे आया। दूसरे दिन लोग गए, हमारी फिल्म को वो अवार्ड दिया गया, पहले नंबर पे सब चीज़ आए। और ऐसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते गए। एक्सप्रेस अवार्ड तो मुझे मिला वो। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं मैंने। बिल्कुल जनाब, ये अदील की जर्नी जो हमने सुनी है, तो वो एक शेर जो है ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और वाकई में ये ज़रखेज़ी को अगर अच्छी तरह से पानी वानी दिया जाए तो क्या तनावर दरख्त बनेंगे। थैंक यू सो मच अदील, हमें टाइम देने के लिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किसी में ऑस्कर में जो है अदील रईस का नाम आए और हम भी कहें कि जनाब ये भी है पाकिस्तान है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो आपने भी आगे के लिए सोचा हुआ है, अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाबी से हम कराए करें। तो बिल्कुल जनाब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है ख़त्म हमारे प्रोग्राम का, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इस स्ट्रगल के बारे में आपने जाना। और मज़ीद जो है वो इसी तरह अगले किसी एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत को हम दावत देंगे। तब तक के लिए जो है वो आपका तब बहुत सारा ख्याल रखना है। यहाँ मुझे और अदील को जो है वो दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने